यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से हम सब परमेश्वर से बात करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 23 पद के द्वारा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को हर प्रकार की शिक्षा दी, बहुत से दृष्टांतों के द्वारा समझाते हुए कि संसार में रहने के दौरान तुम्हें किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कैसे तुम्हें शैतान भरमाने की कोशिश करेगा, पर तुम विश्वास में खड़े रहना, डटे रहना, मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा। हम वचनों में पढ़ते हैं प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों को वो सब कुछ सिखाया, समझाया जो उन्होंने अपने पिता से सीखा था, और चेले भी यीशु के साथ साथ चलते हुए विश्वास में दृढ़ और प्रभावशाली बनते गए। प्रियो, यीशु मसीह जानते थे कि अभी तो मैं शारीरिक तौर से इनके साथ में हूँ, और जब मैं इनके साथ नहीं रहूँगा तो इनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएंगी, कौन कौन सी परिस्थितियों को इनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ अपने चेलों को बहुत भली भांति अच्छी तरह से समझाया और सिखाया था, और चेले भी बड़ी वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ साथ रहते हुए, यीशु मसीह के साथ साथ रहते हुए उनकी शिक्षाओं को प्राप्त करते थे। प्रियो, हम सब चेलों के विषय में पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, अद्भुत अद्भुत गवाहियां, उनके परिश्रम, उनके फलों को जानते हैं। प्रियो, आज के वचन में यीशु मसीह ये शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। प्रियो, क्या आप सचमुच प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं? आप यदि मन में ये विचार कर रहे हैं कि मुझे भी यीशु के पीछे चलना है, तो निश्चय ही ये वचन परमेश्वर की ओर से आपके लिए है। यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। आपे से इनकार करने का मतलब क्या है प्रियो? अपने शरीर की इच्छाओं को मार देना और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना। अब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा हमारे लिए क्या है प्रियो? उनके आज्ञाओं का पालन करना। वचन ये बताता है कि उनके आज्ञाएं कठिन नहीं। सबसे पहले हमें अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना है प्रियो। सब कुछ छोड़ देना है, प्रभु से सबसे पहले बात करनी है, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। हमें परमेश्वर की बड़ाई करनी है, हमें परमेश्वर की तारीफ करनी है, और परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है प्रियो। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अब बीमारी आ गई तो हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी परेशानी आ गई तो हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो प्रियो हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु हमें आपके पीछे चलना है, या मैं आपके पीछे चलना चाहती हूँ, मैं चलना चाहता हूँ। प्रियो, अपने आपे से इनकार करना। अगर मन नहीं कर रहा है, शैतान तो रोकेगा कि हम प्रार्थना ना करें, हम वचन ना पढ़ें, पर हमें फिर भी करना है प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने जब कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जब हम प्रार्थना करते हैं आकर, तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो हमारे परिश्रम को देखता है, वो हमारे बलिदानों को देखता है कि हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं, कौन सी वस्तुओं को हम परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। परमेश्वर हमसे बहुत बड़ा काम करने के लिए नहीं कहते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो। प्रिय, हम स्वतंत्र हैं, हम चाहते हैं कि हम प्रभु में चलें, प्रभु जैसे हमारे अंदर स्वभाव हो, हम भले काम करें, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, तो प्रिय हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना अवश्य है। परमेश्वर चाहते हैं कि बस हम उन्हें धन्यवाद देते रहें, हर एक छोटी बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद देते रहें। आज जो हमारे पास है हम उसके लिए धन्यवाद दें। जो हमारे पास है, प्रभु ने जो हमें दिया है, यदि हम उसमें थोड़े से थोड़े में भी यदि हम संतुष्ट हैं प्रियो, हम खुश हैं, तो परमेश्वर भी हमें बढ़ाता है प्रियो। और यदि हम थोड़े से थोड़े में संतुष्ट नहीं है प्रियो, तो बहुत में भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए
हमें परमेश्वर की हर एक आशीष के लिए धन्यवाद देना अवश्य है। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं तो सच में परमेश्वर की महिमा होती है प्रियो। हमसे परमेश्वर बहुत कुछ कठिन काम करने के लिए नहीं कहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम प्रतिदिन प्रार्थना करें, आराधना करें, उसकी तारीफ करें, और जब उसके डर और भय में चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो सच में हमारे जीवन आशीषित होते हैं प्रियो। प्रार्थना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रियो। हमें प्रतिदिन अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने से इनकार करना है। शारीरिक अभिलाषा मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है प्रियो। शैतान तो बहुत तरह की बातें हमारे मनों में डालने की कोशिश करता है, पर हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान में रखें। यानी शरीर के अंगों के द्वारा हमारे जीवन में कई बार बहुत सारे पाप आ जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। पाप में स्वभाव को दूर करना है। वो कैसे दूर होंगे? प्रार्थना के द्वारा। अधिक से अधिक समय परमेश्वर में जब हम देते रहेंगे तो हम परमेश्वर के निकट रहेंगे प्रियो, और परमेश्वर हमेशा हमारी फिर सहायता करेंगे, हमारी मदद करेंगे। वो शैतान की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे किसी भी काम के द्वारा प्रभु की निंदा नहीं होनी चाहिए प्रियो। ध्यान रखें, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें प्रार्थना करने में अगुवाई करता है, हमें भले कामों में करने में अगुवाई करता है। जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे होते हैं तो हमारी रक्षा करता है। हमें किसी भी काम से परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है प्रियो। हमें बड़ाई करनी है, तारीफ करते रहना है प्रियो। शरीर में जब हम चलते हैं तो हम मृत्यु की ओर जाते हैं। शरीर के अंगों के द्वारा किसी भी प्रकार का हम गलत काम करते हैं तो मृत्यु की ओर हम बढ़ते हैं। और यदि आत्मा के द्वारा जब हम परमेश्वर में चलते हैं, पढ़ते हैं, तो हम जीवन की ओर जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें ये बताता है कि प्रभु हमको जीवन देने के लिए आ गए, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। तो हम क्यों ना प्रभु की बातों को माने, क्यों ना बातों को हम सुने। परमेश्वर में हम जब हम बने रहेंगे तो हमारा जीवन प्रभु में सुरक्षित रहेगा। यीशु मसीह कह रहे हैं प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। यीशु के पीछे चलते हुए हम जीवन का आनंद लें। हमारे जीवन के हर एक दुख तकलीफ जो कुछ भी है प्रियो, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएगी। हम विश्वास रखें, निरंतर प्रार्थना करें और वचन के अनुसार प्रतिदिन क्रूस उठाए हुए यीशु मसीह के पीछे चलते रहें। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदर महिमा के योग्य परमेश्वर आप ही हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हम सबसे बात की। परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। सच में प्रभु हर दिन हम सब प्रभु जी क्रूस उठाकर आपके पीछे चलने वाले बने। परमेश्वर हमारे जीवनों की हर एक रुकावट को प्रभु आप दूर करें। यीशु मसीह का नाम सच्चा नाम है। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना की आत्मा दें, सत्य का आत्मा दें परमेश्वर। हमारे हर एक भाई बहन, बच्चे बड़े, जवानों पर परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी कृपा बनी रहे। एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह की ओर से आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।